राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में थार मरुस्थल के बीच बसा है एक ऐसा शहर जो अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीकानेर की, ऊंटों की नगरी, जहां हर गली मोहल्ले में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवंत विरासत का एक अमूल्य खजाना है। बीकानेर की स्थापना 1472 में राव बीका ने की थी, जो जोधपुर के महान राजा राव जोधा के पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम बीकानेर पड़ा। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था कि राव बीका ने इस रेगिस्तानी इलाके को चुना। यहाँ की भौगोलिक स्थिति व्यापारिक मार्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। मुगल काल में बीकानेर रियासत काफी समृद्ध रही और बाद में अंग्रेजों के समय भी ये एक महत्वपूर्ण रियासत बनी रही। राव बीका का ये सपना आज एक ऐसे शहर के रूप में फला फूला है जो अपनी परंपराओं को संजोए हुए आधुनिकता की राह पर चल रहा है। आज बीकानेर जिले की आबादी लगभग 23 लाख है, जो लगातार बढ़ रही है। यहाँ मुख्यतः राजस्थानी बीकानेरी बोली और हिंदी भाषा बोली जाती है। स्थानीय लोग अपनी मधुर बीकानेरी बोली में बात करते हैं, जो इस शहर की विशेष पहचान है। यह जिला चुरू, नागौर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिलों से घिरा हुआ है। थार मरुस्थल के इस हिस्से में गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जब रेत इतनी गर्म हो जाती है कि नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता है, जबकि सर्दियों में ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चलती हैं, जो एक अलग ही अनुभव देती हैं। बीकानेर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः ऊन, खाद्य प्रसंस्करण और प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया उद्योग पर आधारित है। यहाँ की कृषि में बाजरा, ज्वार, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जो इस रेगिस्तानी जलवायु के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। बीकानेरी भुजिया का उद्योग यहाँ की लाखों महिलाओं को रोजगार देता है, जिन्होंने पीढ़ियों से इस कला को संजोया है। मोट की दाल से बनने वाली ये भुजिया न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि बीकानेर की पहचान भी है। लेकिन बीकानेर की असली पहचान है इसके पर्यटन स्थल। जूनागढ़ किला बीकानेर की शान है। ये किला अपनी अद्भुत वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। 1478 में राव बीका द्वारा स्थापित इस किले का निर्माण 1589 में राजा राय सिंह ने शुरू कराया था। इस किले की दीवारों में राजपूत, मुगल और गुजराती स्थापत्य कला का अनूठा मेल देखने को मिलता है। किले के अंदर के महल, बालकनी और जालीदार खिड़कियां मुगल काल की शानदार कारीगरी का नमूना है। लालगढ़ पैलेस एक और शानदार स्थान है, जो महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस महल की लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवारें सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकती हैं। देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं, एक अनूठा धार्मिक स्थल है, जहां हजारों चूहे पवित्र माने जाते हैं। यहाँ के सफेद चूहे विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं और इन्हें देखना शुभ संकेत माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ नंगे पैर जाते हैं और चूहों के साथ प्रसाद भी बांटते हैं। गजनेर पैलेस, जो अब एक हेरिटेज होटल है, झील के किनारे बसा हुआ है और यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य अविस्मरणीय होते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर की विशेष पहचान है, जहाँ ऊंटों पर रिसर्च का काम होता है और ऊंट की नस्लों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। बीकानेर की हवेलियां भी देखने लायक हैं, जिनमें रामपुरिया हवेली, बच्छावत हवेली और कोठारी हवेली प्रमुख हैं। इन हवेलियों की नक्काशी और जालीदार काम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। त्योहारों की बात करें तो बीकानेर में साल भर रंग बिरंगे उत्सव मनाए जाते हैं। ऊंट महोत्सव यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जो जनवरी में मनाया जाता है। इस दौरान जूनागढ़ किले से डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम तक ऊंटों की शानदार परेड निकलती है। ऊंटों की दौड़, ऊंट की सजावट की प्रतियोगिता और ऊंट के बाल काटने की कलाकारी देखने लायक होती है। करणी माता मेला, गणगौर और तीज जैसे त्योहार भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में स्थानीय लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक पोशाकों का अद्भुत प्रदर्शन होता है। खाने पीने की बात करें तो बीकानेर का नाम सुनते ही सबसे पहले भुजिया का ख्याल आता है। बीकानेरी भुजिया दुनिया भर में मशहूर है और इसका स्वाद एक बार चखने के बाद कभी नहीं भूलता। यहाँ के रसगुल्ले, पापड़, कचौरी और घेवर भी बेहद स्वादिष्ट होते हैं।
दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी और लाल मांस जैसे पारंपरिक व्यंजन यहाँ के स्वाद की विविधता को दर्शाते हैं। बीकानेर की मिठाइयाँ और नमकीन का स्वाद एक बार चखने के बाद कभी नहीं भूलता। यातायात की सुविधा। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित बूंदी एक ऐसा शहर है जो अपनी अनूठी पहचान के लिए पूरे देश में जाना जाता है। झीलों, बावड़ियों और चित्रकला की नगरी के नाम से प्रसिद्ध ये जिला हड़ौती क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बूंदी की स्थापना 12वीं शताब्दी में हाड़ा चौहान राजपूतों द्वारा की गई थी और ये हड़ौती राज्य की राजधानी के रूप में अपना गौरवशाली इतिहास रखता है। इस नगर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का हर कोना कलात्मकता और इतिहास की गहरी छाप लिए हुए है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बूंदी राजस्थान राज्य के हड़ौती क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाएं कोटा, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जिलों से मिलती हैं। लगभग 11 लाख की जनसंख्या वाला ये जिला अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान के अन्य रेगिस्तानी जिलों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ की जलवायु गर्म ग्रीष्मकाल, सुहावनी सर्दियों और मध्यम वर्षा की विशेषता रखती है। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ का तापमान अन्य राजस्थानी शहरों की तुलना में कुछ कम रहता है। कृषि की बात करें तो बूंदी की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ गेहूं, चना, सरसों और धान की खेती प्रमुखता से होती है। इसके अलावा कपास और तिलहन की फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग कर रहे हैं। पर्यटन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटन की दृष्टि से बूंदी एक अद्भुत गंतव्य है। तारागढ़ किला यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जो 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1354 में निर्मित ये किला अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसकी दीवारें अनेक युद्धों की गवाह हैं और यहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। रानी जी की बावड़ी स्थापत्य का अद्भुत नमूना है और इसकी जटिल नक्काशी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। 1699 में रानी नाथावती जी द्वारा निर्मित ये बावड़ी 46 मीटर गहरी है और इसमें हाथियों की जीवंत मूर्तियां बनी हुई हैं। बूंदी पैलेस अपने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो हाड़ौती कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। चित्रशाला में बने ये भित्ति चित्र 1687 से 1707 के बीच के काल के हैं और आज भी इनकी चमक बरकरार है। बादल महल के नाम से प्रसिद्ध ये हिस्सा रंग बिरंगे चित्रों से सजा हुआ है, जो हिंदू पुराणों, मनोरंजन के दृश्यों और युद्ध के चित्रण को दर्शाते हैं। सुख महल राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास था और आज भी ये अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। नवल सागर झील शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को शांति प्रदान करता है। 84 खंबूली छतरी एक और उल्लेखनीय स्मारक है, जो 1683 में महाराजा राव राजा अनिरुद्ध द्वारा अपने धर्मभाई देव की याद में बनवाया गया था। ये बूंदी की स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। त्योहारों और मेलों की बात करें तो कजली तीज मेला बूंदी का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है। ये 1 सप्ताह तक चलने वाला रंगारंग कार्यक्रम है, जिसमें अलगोजा वादन प्रतियोगिता, हस्तशिल्प की प्रदर्शनी और स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन होते हैं। इस मेले में तीज माता की सुसज्जित प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका चित्रण बूंदी की प्रसिद्ध लघु चित्रकारी में भी मिलता है। इसके अलावा गणगौर, दिवाली और दशहरा भी यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ये त्योहार स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखते हैं। स्थानीय व्यंजनों में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कचौरी और मिर्ची बड़ा प्रमुख है। ये व्यंजन राजस्थानी खाने की पारंपरिक स्वाद को दर्शाते हैं और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ की मिठाइयों में घेवर, फीनी और बालूशाही का स्वाद भी अनूठा है। परिवहन की सुविधाओं की बात करें तो बूंदी रेलवे स्टेशन शहर को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। सड़क मार्ग से भी बूंदी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और कोटा तथा जयपुर के लिए सीधी सड़कें उपलब्ध हैं। निकटतम हवाई अड्डा कोटा में स्थित है, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बूंदी की विशेष पहचान इसकी अनगिनत बावड़ियों के कारण है, जिसके लिए इसे बावड़ियों की नगरी कहा जाता है। यहाँ 50 से अधिक बावड़ियां हैं, जो न केवल जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि सामाजिक मेलजोल के केंद्र भी थीं। हड़ौती कला और संस्कृति यहाँ की अनोखी विरासत है। बूंदी की चित्रकला परंपरा अपनी विशिष्ट शैली के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के भित्ति चित्र और लघु चित्रकारी की राजस्थान की धरती पर बसा चित्तौड़गढ़ एक ऐसा शहर है जो अपने आप में पूरी भारतीय संस्कृति और वीरता की गाथा समेटे हुए हैं। जब आप इस शहर का नाम सुनते हैं तो मन में तुरंत राजपूती शौर्य, बलिदान और गौरव की तस्वीरें उभर आती हैं।
ये वो भूमि है जहां हर पत्थर में इतिहास की कहानी छुपी है, हर हवा में वीरों के किस्से गूंजते हैं। चित्तौड़गढ़ की मिट्टी में ऐसी गरिमा है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। चित्तौड़गढ़ का नाम इसके सबसे प्रसिद्ध किले से आया है, जो 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 700 एकड़ में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा किला है, जिसकी दीवारें 13 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के चित्रांगद द्वारा बनवाया गया ये किला आज भी अपनी भव्यता से हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। किंवदंती कहती है कि महाभारत के भीम ने यहां अपनी गदा से प्रहार करके भीमलत कुंड बनाया था। इस किले की दीवारों के भीतर 22 जल निकाय हैं, जो प्राचीन काल में यहां के निवासियों की जल आपूर्ति का मुख्य साधन थे। इस किले का इतिहास बेहद दुखदाई और गौरवशाली दोनों है। 3 बार इस पर भयंकर आक्रमण हुए हैं। पहला हमला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दूसरा 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने और तीसरा 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने। हर बार यहाँ की वीर महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया पहनकर शाका किया। रानी पद्मिनी की कहानी तो आज भी हर भारतीय के दिल में बसी है। जब अकबर के आक्रमण के दौरान हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था, तो होली के त्योहार के दिन यहाँ रक्त की नदियां बह गई थीं। आज भी होली के दिन यहाँ के लोग उस दिन को याद करते हैं। भौगोलिक रूप से चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये उदयपुर से 119 किलोमीटर की दूरी पर है। गंभीरी नदी इस शहर से होके बहती है, जो यहाँ की धरती को उपजाऊ बनाती है। शहर का कुल क्षेत्रफल 350.8 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है, जिसके कारण प्राचीन काल में ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र था। 2011 की जनगणना के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की जनसंख्या 15,44,338 है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 193 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है, जो 98.4% लोगों की मातृभाषा है। धर्म की दृष्टि से यहाँ 80.45% हिंदू, 14.12% मुस्लिम और 4.27% जैन धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बहुत ही श्रद्धा से निभाते हैं। चित्तौड़गढ़ की जलवायु अर्धशुष्क है। यहाँ गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में ये 5 डिग्री तक गिर जाता है। मॉनसून जुलाई से सितंबर तक रहता है, जब यहाँ औसतन 600 मिलीमीटर बारिश होती है। सर्दियों के महीनों में यहाँ का मौसम बेहद सुहावना हो जाता है, जो पर्यटकों के लिए आदर्श समय है। कृषि यहाँ की मुख्य आजीविका है। गेहूं, मक्का, बाजरा और दालें यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग कर रहे हैं। उद्योग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ सीमेंट उत्पादन का बड़ा केंद्र है। आदित्य बिड़ला ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, वंडर सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ हैं। मार्बल उद्योग में भी ये किशनगढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी यहाँ स्थापित है, जो जिंक और लेड का उत्पादन करती है। यहाँ चाइना क्ली के विशाल भंडार भी हैं। पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ किला सबसे मुख्य आकर्षण है। यहाँ विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल, राणा कुंभा का महल देखने योग्य हैं। विजय स्तंभ 37.19 मीटर ऊंचा है और इसे राणा कुंभा ने 1448 में महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। कीर्ति स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है और ये जैन धर्म की महिमा को दर्शाता है। गौमुख कुंड, कालिका माता मंदिर, मीराबाई मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहाँ के त्योहारों में जौहर मेला सबसे प्रसिद्ध है, जो हर साल फरवरी-मार्च में मनाया जाता है। ये मेला यहाँ के पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद करने का एक पवित्र अवसर है। तीज, दशहरा,
दीपावली भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। खाने में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी और मिठाइयों में घेवर फीणी प्रसिद्ध हैं। यहाँ का खाना राजस्थानी परंपरा का सच्चा स्वाद देता है। परिवहन की सुविधा अच्छी है। यहाँ रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली, मुंबई, अजमेर से जुड़ा है। सड़क मार्ग से भी ये अच्छी तरह जुड़ा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित चुरू जिला एक ऐसी जगह है जो अपनी समृद्ध विरासत और अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है। इसे राजस्थान का गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ की हवेलियों में बनी खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स, बहादुर सैनिकों की परंपरा और रेगिस्तानी संस्कृति इसे एक विशेष पहचान देती हैं। ये हवेलियां सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी का हिस्सा हैं। चुरू का इतिहास 17वीं सदी से शुरू होता है, जब ठाकुर कुशल सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ये शेखावटी रियासतों का एक प्रमुख केंद्र बना और यहाँ की भव्य हवेलियों ने इसे एक अलग पहचान दिलाई। ये हवेलियां सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि कला और संस्कृति के जीवंत उदाहरण हैं। दीवारों पर बनी फ्रेस्को पेंटिंग्स आज भी उस समय की कलाकारी का प्रमाण देती हैं। 19वीं सदी के धनी मारवाड़ी व्यापारियों ने इन हवेलियों को बनवाया था। जब स्थानीय पत्थर नक्काशी के लिए बहुत नरम निकला, तो इन व्यापारियों ने एक अनूठा समाधान निकाला। वे अपनी हवेलियों को फ्रेस्को पेंटिंग से सजाने लगे। इन चित्रों में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी, महाभारत और रामायण के दृश्य, ब्रिटिश शासन का प्रभाव और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन और उड़ती गाड़ियों के चित्र भी मिलते हैं। भौगोलिक रूप से चूरू राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों से मिलती हैं। वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या लगभग 20.4 लाख है, जिसमें 10.5 लाख पुरुष और 9.9 लाख महिलाएं हैं। यहाँ मुख्यतः हिंदी और शेखावटी या राजस्थानी भाषा बोली जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 71.75% लोग रहते हैं, जबकि 28.25% शहरी इलाकों में। जिले में साक्षरता दर 66.75% है, जिसमें पुरुषों में 78.78% और महिलाओं में 54.04% है। चुरू की जलवायु काफ़ी कठोर है और इसकी अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ गर्मियों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो इसे राजस्थान के सबसे गर्म स्थानों में से एक बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि गर्मियों की रातें यहाँ ठंडी होती हैं, जबकि सर्दियों की रातें गर्म रहती हैं। सर्दियाँ भी काफ़ी कड़ाके की होती हैं। बारिश बहुत कम होती है। सालाना औसत बारिश सिर्फ 600 मिलीमीटर के आसपास होती है, जिससे यहाँ का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने इस कठिन माहौल में भी अपना जीवन बसाया है और अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। कृषि और अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ मुख्य फसलें बाजरा, मूंग, मोठ और गवार हैं। ये फसलें कम पानी में भी उग जाती हैं, इसलिए यहाँ के किसानों के लिए उपयुक्त हैं। पशुपालन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुरू के लोग सेना और प्रशासन में भी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ के युवा देश की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। छोटे पैमाने पर ग्रेनाइट की टाइल्स का काम, सरसों के बीज की प्रोसेसिंग भी यहाँ होती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भी चुरू शहर में स्थित हैं। पर्यटन की दृष्टि से चुरू में कई आकर्षक स्थान हैं। तालछापर अभयारण्य यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जो काले हिरणों के लिए जाना जाता है। ये अभयारण्य चुरू से 85 किलोमीटर दूर है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं। सितंबर में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जिनमें हैरियर्स, ईगल्स और क्रेन्स शामिल हैं। ये जगह नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग जैसी है। सूर्य मंदिर अपनी अनूठी आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ शेखावटी की हवेलियां अपने फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चूरू का किला और पांडवों की छतरी भी देखने योग्य स्थान हैं, जो इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। यहाँ के त्योहार और मेले भी बहुत प्रसिद्ध हैं। गणगौर, तीज, दिवाली और शेखावटी उत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर पूरा शहर रंग बिरंगे कपड़ों और रोशनी से सज जाता है। लोक संगीत और नृत्य का कार्यक्रम होता है, जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। गणगौर के दौरान महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और सुंदर जुलूस निकालती हैं। शेखावटी उत्सव के दौरान तो पूरा क्षेत्र एक कल्चरल हब बन जाता है। चुरू का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है और रेगिस्तानी जलवायु के अनुकूल है। बाजरे की रोटी, केर सांगरी, चूरमा और कचौरी यहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन स्थानीय सामग्री से बनाए जाते हैं और इनका स्वाद अनूठा होता है। केर सांगरी तो रेगिस्तान की विशेष सब्जी है, जो सिर्फ इस क्षेत्र में मिलती है। ये सब्जी बिना पानी के भी लंबे समय तक खराब नहीं होती और इसमें भरपूर पोषण होता है।
बाजरे की रोटी भी यहाँ की मुख्य खुराक है क्योंकि बाजरा कम पानी में उगता है और गर्मी में शरीर को ठंडक देता है। यातायात की सुविधा की बात करें तो चुरू रेलवे स्टेशन Nestled in the heart of Rajasthan, Dausa district stands as a testament to India's rich cultural heritage and historical significance. The name itself tells a story, derived from the Sanskrit word dhausa, meaning beautiful like heaven. This ancient land, located just 55 kilometers from Jaipur, serves as the gateway to understanding Rajasthan's glorious past and vibrant present. Dausa holds a special place in Indian history as the first capital of the Kachwaha dynasty. In 1006 AD, Raja Dulharai established his rule here after annexing the region from the Gujra Pratiharas. This marked the beginning of what would eventually become the mighty kingdoms of Amber and later Jaipur. The Chauhans and Bud Gujars had ruled this land in the 10th century, but it was under the Kachorahas that Dausa truly flourished as a political and cultural center. Geographically, Dausa district spans 3,432 square kilometers, making it the 32nd largest district in Rajasthan. It sits strategically in the eastern part of the state, bordered by Alwar to the north, Bharatpur to the east, and Jaipur rural to the west. The district's landscape is dominated by the northern Aravalli ranges, with elevations ranging from 203 meters in Mahua to 596 meters in Bandikui. The Lalsod Bayana Hill Range creates a natural boundary with Savai Madhopur district. The district's population tells an interesting demographic story. According to the 2011 census, 16,34,000 people call Dausa home, with a density of 476 people per square kilometer. What's remarkable is that 87% of the population lives in rural areas, maintaining the district's authentic village character. The literacy rate stands at 68%, with significant efforts ongoing to bridge the gender gap in education. Dausa experiences a semi-arid climate typical of eastern Rajasthan. Temperatures can soar to 47 degrees Celsius in summer and drop to 4 degrees in winter. The district receives an average rainfall of 604 millimeters annually, primarily during the southwest monsoon. This climate pattern significantly influences the agricultural practices and lifestyle of the local population. Agriculture forms the backbone of Dausa's economy, with the yellowish to dark brown soil proving suitable for various crops. The district is known for its wheat, mustard, and gram production. 36 dams, including major ones like Santhal Sagar and Kadakho Bandh, provide crucial irrigation support. The Morel and Banganga rivers flow through the district, supporting both agriculture and daily life. Tourism in Dausa revolves around its historical and architectural marvels. Abhaneri, 33 kilometers from the district headquarters, houses the magnificent Chand Baudi stepwell and Harshat Mata temple. Bhandarej attracts visitors with its 18th century stepwell and archaeological significance. Khawarauji offers a glimpse into royal heritage with its fort-like residence now converted into a heritage hotel. The district comes alive during festivals, particularly the Basant Panchami Mela, held every February. This month-long celebration combines religious worship with a massive rural market where villagers purchase their annual requirements. Sheikh Jamal's Urs attracts pilgrims from across the region, featuring night-long Qawwali performances that create an atmosphere of spiritual devotion. Transportation connectivity makes Dausa easily accessible. National Highway 21 connects it directly to Jaipur, Agra, and Delhi. The Rajasthan State Road Transport Corporation operates regular bus services to major cities. The district's strategic location on the Delhi-Mumbai Expressway route enhances its connectivity further. What truly sets Dausa apart is its unique blend of historical significance and rural authenticity. The district has preserved its traditional crafts, particularly the renowned sandstone carving industry in Sikandra. Local artisans create intricate sculptures that find markets both domestically and internationally. The district's commitment to maintaining its cultural identity while embracing development makes it a fascinating study in balanced progress. Today, Dausa continues to evolve while honoring its past, offering visitors an authentic Rajasthani experience away from the crowded tourist circuits. Nestled in the southern reaches of Rajasthan lies Dungarpur, a district that defies every stereotype you might have about the desert state. This tribal majority region stands as a green oasis, where rolling hills meet shimmering lakes and ancient traditions thrive in harmony with nature.
Dungarpur forms the heart of the Wagad region, a land blessed with significantly more rainfall than its neighboring districts. Here, the landscape transforms into something almost magical: dense forests, cascading waterfalls, and verdant valleys that seem borrowed from a different world entirely. The district spans across boundaries with Banswada, Udaipur, Pratapgarh, and extends into Gujarat, creating a unique cultural melting pot. The story of Dungarpur begins in 1282 AD, when Rawal Veer Singh established this princely state. The region's historical and cultural development remained closely tied to Mewar, yet it carved out its own distinct identity. The Bhil tribe has been the dominant influence here for centuries, shaping everything from governance to daily life practices. This tribal heritage runs so deep that it continues to define the district's character even today. With a population of approximately 14 lakhs, Dungarpur is truly multilingual. Hindi serves as the official language, but the local Wagadi and Bhili dialects echo through villages and markets, while Rajasthani adds its own melodious touch to conversations. This linguistic diversity reflects the rich cultural tapestry that makes Dungarpur so fascinating. The climate here is notably different from typical Rajasthan. Monsoons bring generous rainfall, transforming the region into a lush paradise. This abundant water supply supports diverse agricultural practices that form the backbone of the local economy. Farmers cultivate maize, wheat, rice, and pigeon pea across fertile fields. Forest products and animal husbandry complement agriculture, creating a sustainable economic ecosystem that has supported communities for generations. Tourism plays an increasingly important role in Dungarpur's economy. The magnificent Junagarh Fort stands as a testament to the region's royal heritage, while Gaisagar Lake offers serene beauty that attracts visitors year-round. The Vijay Rajrajeshwar Temple and Dev Somnath Temple showcase exquisite architecture and spiritual significance. However, the crown jewel of Dungarpur's attractions is undoubtedly Beneshwar Dham. This sacred site holds immense spiritual importance for tribal communities across Western India. Located at the confluence of three rivers, it represents the spiritual heart of tribal culture and draws thousands of devotees seeking blessings and cultural connection. The festival calendar in Dungarpur bursts with vibrant celebrations. The Beneshwar Fair, often called the Tribal Kumbh, transforms the region into a spectacular cultural showcase. Thousands gather to participate in this grand celebration that combines spirituality, tradition, and community bonding. The Gavari dance performances during festivals create mesmerizing displays of tribal artistry, while Holi and Diwali add their own special flavors to the cultural calendar. Local cuisine reflects the region's tribal heritage and agricultural abundance. Traditional dishes incorporate locally grown grains, forest produce, and time-honored cooking methods that have been passed down through generations. The fort culture here offers a unique taste experience that differs significantly from mainstream Rajasthani cuisine. Transportation connectivity has improved significantly over the years. Dungarpur railway station provides rail connectivity, while well-maintained roads link the district to Udaipur and Gujarat. The nearest airport in Udaipur ensures that this hidden gem remains accessible to visitors from across the country. What truly sets Dungarpur apart is its special identity rooted in Wagad culture and tribal heritage. The district represents a living museum of indigenous traditions where ancient customs blend seamlessly with modern aspirations. The natural beauty here rivals any hill station, while Beneshwar Dham continues to serve as a spiritual beacon for tribal communities. Dungarpur stands as proof that Rajasthan's diversity extends far beyond its famous deserts and palaces. This green jewel offers visitors an authentic glimpse into India's tribal heritage, wrapped in stunning natural beauty and enriched by centuries of cultural evolution. जयपुर, राजस्थान का गुलाबी शहर, जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आज हम इस अद्भुत शहर की पूरी कहानी सुनेंगे, जो हर यात्री के दिल में बस जाता है। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? इसकी वजह है यहाँ की गुलाबी इमारतें। सन 1886 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है। ये राजस्थान की राजधानी है और भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये गुलाबी रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि हॉस्पिटैलिटी और स्वागत की भावना को दर्शाता था। इस शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1727 में की थी। वे एक महान योद्धा
खगोल शास्त्री और शहर नियोजन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने इस शहर को बेहद सोच समझकर बनाया था। जयपुर दुनिया के पहले प्लान्ड सिटीज में से एक है। महाराजा ने अपने नाम पर इस शहर का नाम जयपुर रखा। शहर का डिज़ाइन ग्रिड पैटर्न में था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न था। हर सड़क और गली को साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जयपुर राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसकी सीमा अलवर, दौसा, टोक, अजमेर और सीकर जिलों से मिलती है। ये दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर है। शहर की आबादी आज 4.5 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो इसे राजस्थान का सबसे बड़ा शहर बनाता है। यहाँ मुख्यतः हिंदी और राजस्थानी भाषा बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से समझी जाती है। शहर की बढ़ती पॉपुलेशन इसकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को दिखाती है। जयपुर की जलवायु सेमी एरिड है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में ये 5 डिग्री तक गिर सकता है। मॉनसून जुलाई से सितंबर तक रहता है। सबसे अच्छा समय घूमने का अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम सुहावना रहता है। इस दौरान दिन में धूप सुनहरी होती है और रातें ठंडी और प्लेजेंट होती हैं। आर्थिक दृष्टि से जयपुर एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय टूरिज्म है। हर साल 23 करोड़ से भी ज़्यादा देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ये नंबर्स रीसेंट ईयर्स में काफ़ी बढ़े हैं। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री भी बहुत फली फूली है। यहाँ के ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान के 6 लाख से ज़्यादा क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स हैं, जिनमें से बड़ी संख्या जयपुर में काम करती है। आईटी सेक्टर भी तेज़ी से बढ़ रहा है और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ एस्टैब्लिश हो रही हैं। अब बात करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। हवा महल जयपुर का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। इसकी 953 खिड़कियां हैं, जो रॉयल लेडीज़ के लिए बनाई गई थीं ताकि वे बाहर की दुनिया देख सकें। आमेर किला, जो 11 किलोमीटर दूर है, अपनी शीश महल के लिए मशहूर है। यहाँ का मिरर वर्क देखकर लगता है जैसे आप स्टार्स के बीच खड़े हों। जंतर मंतर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, महाराजा जय सिंह के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को दर्शाता है। यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स आज भी एक्यूरेट टाइम बताते हैं। सिटी पैलेस आज भी रॉयल फैमिली का निवास है और इसका म्यूजियम सेक्शन विजिटर्स के लिए खुला रहता है। नाहरगढ़ किला सनसेट देखने के लिए परफेक्ट जगह है, जहाँ से पूरा पिंक सिटी नज़र आता है। जयगढ़ किला, जल महल, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, बिरला मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर भी देखने लायक हैं। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड पार्क और पिंक स्क्वायर मॉल जैसी मॉडर्न अट्रैक्शंस भी जुड़ी हैं। हर जगह की अपनी यूनिक स्टोरी और चार्म है। फेस्टिवल्स की बात करें तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फ्री लिटरेरी फेस्टिवल है। हर जनवरी-फरवरी में ये होता है और लैक्स ऑफ विजिटर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये फेस्टिवल लिटरेचर के साथ साथ कल्चर और आर्ट्स का भी सेलिब्रेशन है। तीज, गणगौर, दिवाली यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। एलिफेंट फेस्टिवल भी काफ़ी पॉपुलर है, जो कलरफुल प्रोसेशंस और कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए फेमस है। खाने की बात करें तो दाल बाटी चूरमा जयपुर का सिग्नेचर डिश है। ये कॉम्बिनेशन टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों के लिए परफेक्ट है। लाल मांस, गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी, प्याज कचौरी, घेवर, फीनी जैसे व्यंजन यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं। एमआई रोड और जौहरी बाजार में ऑथेंटिक राजस्थानी खाना मिलता है। स्ट्रीट फूड भी यहाँ की स्पेशलिटी है, जो टेस्ट बर्ड्स को सैटिस्फाई करता है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा एक्सीलेंट है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती हैं। रेलवे स्टेशन से देश के हर कोने के लिए ट्रेन्स हैं। रोड कनेक्टिविटी भी बेहतरीन है। शहर के अंदर मेट्रो, बसेस, ऑटो रिक्शाज और टैक्सीज उपलब्ध हैं। मेट्रो सिस्टम ने सिटी की मोबिलिटी को और भी आसान बना दिया है। सन 2019 में जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये इंडिया की फर्स्ट प्लैन्ड सिटी थी जिसे ये सम्मान मिला। ये रिकॉग्निशन जयपुर की आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस और कल्चरल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। इसके साथ ही 2015 में ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट भी बना। आज जयपुर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक वाइब्रेंट कल्चरल हब है। यहाँ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। चाहे आप हिस्ट्री लवर हों, आर्किटेक्चर एंथुजियास्ट हों या फिर सिर्फ खूबसूरत जगहों के शौकीन हों, जयपुर आपको निराश नहीं करेगा। ये शहर अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग बेहद मेहमान नवाज हैं। एक बार जयपुर आने के बाद आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। यही तो है इस पिंक सिटी का जादू, जो सेंचुरीज से विजिटर्स को अपनी तरफ खींचता रहा।